नमस्कार। मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो आपका रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वो 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। 22 जनवरी शाम 5 बजे तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ये भी बताया था कितने रुपए लगेंगे, तो आप पर जो रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी वो 700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट ये कर रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो देखो, रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट पर जाके कराना है, ये ऑफलाइन नहीं होगा, बल्कि काउंसलिंग जो आपकी होगी वो ऑफलाइन कराई जाएगी। अब एक यहाँ पर नया नोटिस जारी किया गया, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि फैकल्टी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया जिसमें ऑफलाइन काउंसलिंग के कुछ नियम जो है वो कुछ हटके हैं। बाकी की जो भी आपकी काउंसलिंग हुई थी, अभी 3 राउंड हो चुके, उनसे आपके ये नियम है वो हटके हैं। आपको कहाँ जाना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, कितने रुपए साथ में ले जाने हैं, डीडी क्या बनवा के ले जाना है कि ऑनलाइन जमा करनी है, और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग ले सकते हैं, वो सभी जानकारी इस नोटिस में दी हुई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे ही चक्कर में पड़े रहोगे और आपकी जो सीट है वो भी चली जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। यहाँ पर कुछ नियम है जिनको आपको फॉलो करना है। यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी सीट है वो चली जाएगी। ठीक है, क्या क्या नियम इन्होंने बताए हुए कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको पहले पता है कि 700 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। 700 रुपये जो आपको फीस जमा करनी है रजिस्ट्रेशन की वो आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा। तो ये काम सभी लोगों ने कर दिया हुआ लगभग, जिन्होंने नहीं किया है तो वो कल शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, चॉइस लॉकिंग करा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन चॉइस जो है वो आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को पुनः लॉगिन करके आपको एक डेट दी जाएगी जिसमें आपको क्या करना है, चॉइस लेटर एवं काउंसलिंग पत्र, काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। यानी कि आपको 22 तारीख के बाद एक डेट और आएगी जिसमें आपको अपना चॉइस लेटर और काउंसलिंग पत्र यानी काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर है वो आपको डाउनलोड करना है और उसे निकलवा के प्रिंट आपको साथ में ले जाना होगा। कहाँ पर लेके जाना है वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी को 5000 का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, यानी 5000 रुपए जो आपको आप पर लगेंगे वो सभी अभ्यर्थी को लेके जाने हैं जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे। और ये 5000 रुपए का जो डीडी है ये आपका ऑफलाइन ही जमा होगा। ऐसा नहीं है कि 5000 रुपए अभी तक आपने ऑनलाइन जमा किए थे अब ऑनलाइन नहीं होंगे, बल्कि ये 5000 रुपए आपको ऑफलाइन लेके जाना है अपने साथ में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी 5000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु जो कि सेक्रेटरी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पक्ष में बनवाना पड़ेगा। यानी फैकल्टी के पक्ष में आपको ये 5000 रुपए का डीडी अपने साथ लेके जाना है। यदि आप अपना डीडी साथ में लेके नहीं जाते हो तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, यानी काउंसलिंग में भाग नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि, कुछ तिथि आपको दी जाएगी वो हम आपको आगे बता देंगे जैसी कोई डेट आती है। निर्धारित तिथि एवं स्थान, अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है। अभ्यर्थी मूल आईडी कार्ड, जो भी आपके मूल आईडी कार्ड हैं वो सभी, और काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर का 2 प्रति प्रिंट आउट और 2 आपको 2 कॉपी लेके जाना है। ठीक है, 2 प्रति प्रिंट आउट लेके जाना है और 5000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी फीस के रूप में लेके जाना है। ये 2 चीजें आपको वहां पर ले जाना अति आवश्यक है। यदि आप लेके नहीं जाते हो तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं दिया जाएगा। यानी कि यह लिखा हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एवं उसका किसी भी सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको डीडी तो जरूर ही लेके जाना है 5000 रुपए का। यदि आपको सीट नहीं मिलती है क्या ये डीडी वहीं पर जमा कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको सीट आपकी रैंक के अनुसार नहीं मिलती है तो ये 5000 रुपए जो है वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग का आने का तात्पर्य ये नहीं है कि सीट आवंटन प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो आप लेके जब जाओगे तो आपका ये मतलब नहीं है कि सभी को सीट दे दी जाएगी वहां पर, ऐसा नहीं है, आपकी रैंक के अनुसार। ठीक है, आपकी जैसी रैंक है, कंबाइंड रैंक, और साथ ही साथ आपकी जैसा आपने चॉइस भरा हुआ है, जैसी चॉइस के अनुसार सीट है, उपलब्धता के अनुसार
आधार पर आपका किया जाएगा। जैसी सीट आपने भरी है वो सीट है तो आपको मिल जाएगी, और नई सीट है, आपकी रैंक अच्छी नहीं है, ज़्यादा है और नहीं आपको सीट मिल पाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर सीट नहीं मिल रही है तब भी आपको दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यदि नहीं मिल रही है तो आपके 5,000 रुपये वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसा लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना कहाँ पर है ये अभी 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 हम आपको बताएंगे। और काउंसलिंग प्रतिभाग करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा व अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। आप वहाँ जाओगे तो आपको किराए, या वहाँ रुकोगे तो आपको किराए के लिए कोई रुपए दे फैकल्टी, ऐसा नहीं है। यात्रा यदि आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे किराया दे, वो भी नहीं देगा, आपको खुद अपना खर्चा करके जाना होगा। उसके बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो आपका प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो आपको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो वहां पर जो आपका डीडी जो है वो आपका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जाना कहाँ पर है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा तो ये आपको पता चल जाएगा उस रिपोर्टिंग में, जो काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर है उसमें आपको पता चल जाएगा। ये हम जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उसके साथ निर्धारित काउंसलिंग स्थल एवं तिथि पर काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर के साथ वेबसाइट अथवा इस पर जारी किया जाएगा। जो आपका काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर है वो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, कब किया जाएगा ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये काउंसलिंग जो है वो बाकी काउंसलिंग के जो हुई है उनसे हटके है थोड़ा। ठीक है, काउंसलिंग के संबंध में सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी और ये हम आपको बता देंगे जैसे ही आएगा कभी। आप देखो काउंसलिंग की प्रक्रिया में, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है इसमें, तो आपको याद रखना है कि आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी। जैसे ही आपको आवंटन पत्र वहां पर जारी हो जाएगा वैसे ही आपको जो कॉलेज मिला हुआ है, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, जो सीट मिली है उसी कॉलेज में जाके आपको अपना एडमिशन कराना है। ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ जा रहे हो तो आपकी संपूर्ण प्रक्रिया वहीं पर हो जाए। जो आपकी फीस लगेगी कॉलेज की, जो कोर्स की फीस लगेगी वो आपकी वहीं पर जमा हो जाए, ऐसा नहीं है। केवल आपको 5,000 रुपये ही लेके जाना है अपने साथ। ठीक है, तो जो डीडी के रूप में, बाकी की जो फीस है वो आपकी जहां कॉलेज आपको मिलेगा वहीं पर ये फीस जमा होगी जाके, जो फीस आप पर लगेगी 1 साल की। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि आप कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते हो तो आपका जो सीट है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो ये तो प्रवेश प्रक्रिया आपको प्रशिक्षण केंद्र में जाकर ही पूर्ण करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बात और याद रखना कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होता है और तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट रिक्त हो जाएगा और पूर्व आवंटित सीट पर उसका कोई भी, यदि आपको यहाँ पर कोई दूसरी सीट पहले से आपने भाग लिया फर्स्ट काउंट में या सेकेंड थर्ड में जो सीट आपको मिली हुई थी और उसके बाद आपका ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई सीट मिल गई है, कोई ना कोई आपको सीट मिल गई है, तो ये वाली सीट आपकी चली जाएगी। सेकंड सीट जो आपको मिली है दोबारा से अपग्रेड होने के बाद वही सीट आपके पास रहेगी। फिर आप ये ना सोचिए कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली सीट चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, और देखिए एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी, यानी कि जो अभ्यर्थी जिनको एक बार अपग्रेडेशन प्राप्त हो गया है और एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते। यानी आपने फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, फर्स्ट में आपने भाग लिया, फिर सेकेंड में आपने अपग्रेड कर दिया और आपको सीट भी मिल गई, आपने प्रवेश भी ले लिया है, तो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते ऑफलाइन का। यानी आप दोबारा से नहीं, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से फिर अपग्रेड कर दो। वैसे भी यहाँ लिखा हुआ था कि अपग्रेड करने का जो मौका है वो सिर्फ आपको एक बार ही दिया जाएगा। तो एक बार यदि आप अपग्रेड कर चुके हो तो आप दोबारा से आप लॉगिन नहीं कर पाओगे और आप भाग भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश मत करें क्योंकि एक बार आप अपग्रेड कर चुके हो। ठीक है, और विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में सभी श्रेणी के अभ्यर्थी भाग लेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी इसमें भाग ले सकते। और भी जो नियम थे वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे। तो आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई अपडेट आती है न्यू, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको पल पल की अपडेट हमारे द्वारा मिलती रहे।